बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 13 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के ताज़ा तरीन अपडेट से ताज़ा तरीन ख़बरें आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान किन किन सूबों के अंदर लड़ाई और झड़पें जारी हैं वो भी आपको बताएंगे। अमरीका अफ़गानिस्तान के हवाले से तालिबान की आने वाली नई इस्लामी हुकूमत के हवाले से नए मंसूबे बना रहा है, ये मंसूबे भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन काम नेटो का एक इंतहाई इजलास कल होने जा रहा है जिसमें अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ बड़े बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं। ये इजलास के अंदर क्या क्या फ़ैसले हो सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जानिब से गुमनाम हीरोज़ कामयाब ऑपरेशन करके अफ़गानिस्तान में छुपे हुए दहशत गर्दों की जड़ें काट रहे हैं। कहाँ कहाँ पर कैसे भारत के और इसी तरह से दीगर दहशत गर्दों को नुकसान हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीर ऐसी होती हैं जो शायद हम आपको यूट्यूब पर ना दिखा पाएँ, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन काम सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान होने वाली लड़ाई और झड़पों के हवाले से। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि उनकी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं और तालिबान काबुल हुकूमत से बड़े बड़े इलाके छीन रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं। काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन काम जो काबुल हुकूमत का अपना मीडिया नेटवर्क है तुलू मीडिया, वो भी रिपोर्ट दे रहा है कि 70 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अजला हैं जहां पर तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान लड़ाई और झड़पें हैं और मुताद्दिद डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, इन 34 सूबों के अंदर जो 70 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर यह लड़ाई जारी है और तालिबान इसमें कामयाबियाँ समेटने के दावे कर रहे हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से अफ़गान तालिबान ने जो सबसे पहली बड़ी कार्रवाई का और फतह का ऐलान किया है वो है सूबा फरा, जहां पर तालिबान के सामने 35 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि टैंक और दीगर गाड़ियां भी तालिबान के कब्जे में गई हैं। सूबा फराह के मरकज़ी हेडक्वार्टर पर मरकज़ी ज़िले पर भी तालिबान कब्ज़ा करके इस्लामी इमारत का झंडा लहरा चुके हैं और इसी तरह से मुताद्दिद जो फ़ौजी हैं उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और कई हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं और बड़े इलाके पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की दीगर सूबों के अंदर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि सूबा पख्तिया में 42 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, इलाके पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने एक और बड़ी कार्रवाई का जिक्र भी किया है जो तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ट्विटर अकाउंट पर नशर की है कि ज़ाबुल का मरकज़ी जो ज़िला था अरगंदाब गालिबन उसका नाम है, वहाँ पर लड़ाई जारी थी। तालिबान ने इससे ज़ाबुल के मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट पर भी कब्जा कर लिया है, यहाँ से भारी माल गनीमत हासिल हुए हैं। मुताद्दिद टैंक भी तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के सामने काफ़ी फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और जो इर्द गिर्द का इलाका था वो भी तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। चेक पोस्टें और फ़ौजी पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस और फ़ौजी फ़रार हो चुके हैं। तालिबान ये दावा कर रहे हैं जो आज की सबसे बड़ी कार्रवाई तालिबान के नज़दीक शुमार होती है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो है सूबा कुंदूज के अंदर, बल्ख के अंदर, बदख्शां के अंदर है, फारियाब के अंदर, गजनी, कंधार, नंगरहार, रोज़गान के अंदर है और इसके अलावा दीगर सूबों के अंदर तालिबान की रात के बड़ी कार्रवाइयाँ जारी रही हैं, जिसमें अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि 65 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार हलाक हुए हैं, 65 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुए हैं। तो नाज़रीन काम पिछले तकरीबन 10-12 दिनों से ये कार्रवाइयाँ बड़ी हुई हैं, इनमें इजाफा देखने में आ रहा है और काबुल हुकूमत और उनके फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं, तालिबान फतह हासिल कर रहे हैं और तालिबान दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयाँ और तेज़ होंगी क्योंकि जो अमरीकी अफवाज का इनखला है वो भी तेज़ हो रहा है। उनके जाने के बाद खाना जंगी को रोकने के लिए तालिबान ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि काबुल हुकूमत खाना जंगी की कोशिश ना कर सके। जबकि नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं
अफ़गानिस्तान के हवाले से, अमरीका के मुतवक्के नए मंसूबों के हवाले से। नाज़िर-ए-किराम, अमरीका के सेंटकॉम के जो जनरल हैं, जो मरकज़ी जो चीफ़ हैं वहाँ के, उनका एक ताज़ा इंटरव्यू मिलिट्री टाइम्स, जो अमेरिका का मशहूर मैगज़ीन है, मीडिया नेटवर्क है, उस पर नशर हुआ है। उस इंटरव्यू के अंदर अमेरिका के सेंटकॉम के जनरल ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से हमारी फ़ौजें ज़रूर निकल रही हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर हम अपनी मौजूदगी किसी न किसी शक्ल में बरकरार रखेंगे। अफ़गानिस्तान से हमें ख़तरा है मुस्तक़बिल के अंदर तालिबान, जो दाइश के लोग हैं, जो अलकायदा के लोग हैं, उनसे ताल्लुकात बनाकर अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। लिहाजा अमेरिका अगरचे फ़ौजें निकाल रहा है, लेकिन नज़रें नहीं हटाएगा और तालिबान की हुकूमत को टारगेट करता रहेगा। इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ प्लान हैं, मुख्तलिफ़ मंसूबे हैं जो अभी हम दुनिया के सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन मुस्तक़बिल के अंदर हम इन प्लान पर, इन मंसूबों पर काम करेंगे और तालिबान की इस्लामी हुकूमत का जो थ्रेट है उससे निपटने के लिए हर तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सरीहन तालिबान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है अमेरिका का कि वो बदमाशी करेंगे, वो तालिबान के साथ किया हुआ वादा भी तोड़ेंगे, तालिबान की इस्लामी हुकूमत को भी चलने नहीं देंगे। नाज़िर-ए-किराम, कल भी इसी तरह से अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा का एक बयान नशर हुआ था कि उन्होंने धमकी दी थी कि हम वापस अफ़गानिस्तान आ जाएंगे अगर तालिबान ने खाना जंगी शुरू की, तालिबान ने सिविल वार का ऐलान किया या फिर काबुल पर कब्ज़ा किया। लेकिन सवाल यहाँ पर नाज़िर-ए-किराम ये बनता है कि क्या वाकई अमेरिका इस काबिल है कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉ के बाद, इनखला के बाद तालिबान की हुकूमत को टारगेट कर सके, तालिबान को मार सके, उन पर हमले कर सके। नाज़िर-ए-किराम, जो हक़ाइक़ हैं, जो माजी का रिकॉर्ड है, जो 20 साल जंग की कारगुजारी है, वो हमें इस बात की निशानदही करती है कि अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत के साथ दोबारा लड़ सके या दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर आ सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ दावे हैं, धमकियां हैं। अमेरिका को भी पता है कि 20 साल में हम तालिबान को नहीं मार सके, तालिबान को नहीं मिटा सके, तालिबान के इस्लामिक सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सके, तो आइंदा कैसे कर सकते हैं। हाँ नाज़िर-ए-किराम, तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका साजिशें ज़रूर कर सकता है, बम धमाके करवा सकता है, कारिंदों के ज़रिए से तालिबान को बदनाम करवाने के लिए निहत्ते लोगों को शहीद करवा सकता है, लेकिन तालिबान की इस्लामी हुकूमत को नहीं मार सकता है। ये बात अमेरिका ख़ुद भी जानता है और ये जो बयानात हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखलावे के बयानात हैं, धमकियाँ हैं और महज दुनिया के अंदर अपनी शिकस्त की जो खिफ़त है उसे मिटाने का एक हरबा है, वरना हकीकतन अमेरिका तालिबान के हाथों मार खा चुका है और 20 साल जंग का रिकॉर्ड बताता है कि अमेरिका शिकस्त खोरदा है और अमेरिका हारा हुआ है। अब नाज़िर-ए-किराम, साजिशें की जा सकती हैं लेकिन तालिबान की इस्लामी हुकूमत को टारगेट नहीं किया सकता है। अफ़गान तालिबान भी यही दावा कर रहे हैं। जबकि नाज़िर-ए-किराम, बात कर लेते हैं दोहा कतर के अंदर है जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है, जो अमरीकी अहदेदारों की, CIA के लोगों की तालिबान से मुलाकातें हैं, ये तालिबान को मनाने की कोशिशें हैं। इस हवाले से नाज़िर-ए-किराम, अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मी खलीलज़ाद हैं जो कतर के अंदर दोहा में मौजूद हैं, जो अफ़गान तालिबान को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं कि अमरीका को मज़ीद मोहलत दे दी जाए फ़ौजें रखने के हवाले से और अमरीका को अफ़गानिस्तान के अंदर उस वक्त तक रहने दिया जाए जब तक कि कोई सेटलमेंट ना हो, कोई तालिबान और काबुल हुकूमत या दीगर लोगों के दरमियान एग्रीमेंट के मुज़ाकरात ना हो। लेकिन अफ़गान तालिबान मानने पर राज़ी नहीं है। अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि विड्रॉ यकीनी है, अगर अमरीका फ़ौजी इनख़िलाब बर वक्त नहीं करेगा तो फिर हम मारेंगे। पहले ही मई का 1 महीना गुजार चुके हैं अमरीका, उनको मोहलत दी जा चुकी है और जून के भी तकरीबन 12 दिन गुजर चुके हैं, तो लिहाजा अमरीका को जुलाई तक की मोहलत है, 2 महीने की मोहलत है। अगर अमरीका ने इस दौरान फ़ौजें ना निकाली तो तालिबान हमले करेंगे, फिर ना तो पुरअमन फ़ौजी इनख़िला की गारंटी दी जा सकती है और ना ही अमरीकियों को मारने या अमरीकियों पर हमले ना करने की कोई भी ज़मानत दी जा सकती है। लिहाजा अमरीका अपने फ़ौजें निकाल ले, ये इतलात हमें दोहा कतर से मौसूल हो रही हैं। तो इससे नाज़िर-ए-किराम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीका कितनी परेशानी में है और कैसे तालिबान के हाथों एक तरह से रुस्वा हो रहा है। अब नाज़िर-ए-किराम, बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नेटो के एक इंतहाई अहम इजलास की। ये इजलास नाज़िर-ए-किराम कल होने जा रहा है। आप जानते हैं G7 ममालिक की एक समिट भी हो रही है और इसी दौरान नेटो का एक बड़ा हाई लेवल इजलास भी हो रहा है जिसमें अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ विड्रॉ के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल कैसा होना चाहिए और कैसे नेटो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगरचे नाज़िर-ए-किराम, यूरोपीय यूनियन के, यूरोपीय मालिक के कई ममालिक तालिबान से इनफरादी मुआहदे कर चुके हैं। तालिबान से एक तरह से वो ज़मानत और गारंटी ले चुके हैं कि उन्हें तालिबान कुछ नहीं कहेंगे और तालिबान उनके साथ सफारती ताल्लुकात रखेंगे।
लेकिन बहरहाल नेटो ये बात कल के इजलास में डिस्कस करने जा रहा है कि अब अफ़गानिस्तान की जंग हम ख़त्म करने जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटलमेंट और जमहूरी सिस्टम के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अफ़गान तालिबान जमहूरियत को मानने के लिए राज़ी नहीं है, वो अपनी इस्लामी हुकूमत को लाना चाहते हैं। नाज़िकाम काबुल हुकूमत के माथा चलने वाला तुरू मीडिया नेटवर्क भी रिपोर्ट दे रहा है कि नेटो के इजलास के अंदर काबुल एयरपोर्ट है और इसी तरह से दीगर जो अहम इलाके हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो नेटो के अहम ममालिक को सौंपी जा सकती है, बिलखुसूस तुर्की का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान ऐलान कर चुके हैं कि तुर्की हो या कोई और मुल्क हो, अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहेगा तो उसे मार खानी पड़ेगी। हम अपनी सिक्योरिटी की सूरत हाल को अच्छी तरह समझते हैं और हम काबुल एयरपोर्ट की और दीगर जगहों की सिक्योरिटी संभाल सकते हैं, लिहाजा नेटो ये गलती करने की कोशिश ना करे कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहेगा। पारानाज़िक हम अब बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयों की। तो इस हवाले से हमारे पास रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने मज़ीद 3 दहशतगर्दों को मार डाला है। ये दहशतगर्द वो हैं जो पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला करते हैं या पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं या पाक अफ़गान बॉर्डर पर इश्तियाल फैलाते हैं। आप जानते हैं भारत रॉ एजेंसी के मराकज़ अफ़गानिस्तान के अंदर बनाए हुए हैं, जहाँ से पाकिस्तान की फोर्सेस पर वक्तन फ़वक्तन हमले किए जाते रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ अफ़वाज पाकिस्तान काउंटर कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें दहशतगर्दों की जड़ें काटी जा रही हैं और इस खित्ते को पुरअमन बनाया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से पीस प्रोसेस का हिस्सा भी है और मरकज़ी रोल प्ले भी कर रहा है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि भारत के दहशतगर्दों के लिए अब अफ़गानिस्तान कब्रिस्तान बन रहा है, जहां पर उनकी रोज़ाना लाशें निकल रही हैं, ताबूत उनके निकल रहे हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।